अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं इस्लामाबाद के एक ऐसे हाई राइज प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम तो आपने हमारी कैंपेन्स में बार बार सुना होगा, टाउन स्क्वायर इस्लामाबाद। लेकिन सवाल ये है कि टाउन स्क्वायर आखिर है क्या, इसकी लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल क्या है और इस वक्त प्रोजेक्ट में एक्चुअल प्रोग्रेस और अपडेट्स क्या हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या आप टाउन स्क्वायर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम टाउन स्क्वायर को सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं बल्कि इसकी लोकेशन, कनेक्टिविटी, कमर्शियल सिग्निफिकेंस, इसके करंट रेट्स, अप्रूवल्स और अवेलेबल इन्वेंट्री तक की तमाम अहम मालूमात से आपको आगाह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस चीज से जो रियल एस्टेट में सबसे पहले देखी जाती है, लोकेशन। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो टाउन स्क्वायर इस्लामाबाद मुमताज सिटी में लोकेटेड है और अगर मुझसे कोई पूछे कि मुमताज सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है तो मेरे नजदीक सबसे पहली चीज उसकी कनेक्टिविटी है, क्योंकि रियल एस्टेट में ये मैटर नहीं करता कि प्रॉपर्टी मैप पर कहाँ लोकेटेड है, मैटर ये करता है कि वहां से आप बाकी इंपॉर्टेंट लोकेशन तक कितनी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक साइड पर आपके पास मोटरवे नेटवर्क है, अगर आप M1 के थ्रू पेशावर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप चंद मिनटों में मोटरवे तक रीच कर सकते हैं। M1 और M2 जंक्शन भी इस लोकेशन से इंतहाई करीब हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो मुमताज सिटी की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी है। यानी अगर हम इस प्रोजेक्ट को एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास मोटरवे की कनेक्टिविटी भी है, आपके पास इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी है और इस्लामाबाद के सेंट्रल एरियाज तक भी इजीली एक्सेस अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें इस्लामाबाद के सेंट्रल एरियाज की, तो यहाँ भी लोकेशन का एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज सामने आता है। मुमताज सिटी से कश्मीर हाईवे, जिसे अब श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, उसके थ्रू आप इस्लामाबाद के सेंट्रल एरियाज तक इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन में आप 20 से 25 मिनट में सीरीना होटल, ब्लू एरिया इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के मेन सेंट्रल एरियाज तक इजीली रीच कर सकते हैं और जब ट्रैफिक मजीद कम हो तो ये वक्त मजीद रिड्यूस हो सकता है। लेकिन लोकेशन की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की कमर्शियल सिग्निफिकेंस की, क्योंकि टाउन स्क्वायर को सिर्फ एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के तौर पर देखना इसकी पूरी पोटेंशियल को मिस कर देता है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब होने की वजह से इस पूरे एरिया में हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, सर्विस अपार्टमेंट्स और कमर्शियल एक्टिविटीज की डिमांड फ्यूचर में मजीद बढ़ सकती है। आप इस्लामाबाद में मौजूद बड़े होटल्स को देखें जिसमें सीरीना होटल है या मैरियट है या मजीद बड़े बड़े हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स हैं। इनमें सिर्फ बिजनेस ट्रैवलर्स, एयरलाइन स्टाफ या कोऑपरेटिव विजिटर्स और दूसरे गेस्ट, इनके लिए डिमांड हमेशा मौजूद रहती है। जैसे जैसे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में इजाफा होता है, वैसे वैसे एयरपोर्ट के करीब अकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर में अगर आप ऑब्जर्व करें तो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो सर्विस अपार्टमेंट्स हैं या जो होटल्स हैं, उनकी इंडस्ट्री इसीलिए फ्लरिश करती है क्योंकि वो लोग जिनकी अगली फ्लाइट चंद घंटों में या अगले 24 घंटों के अंदर होती है तो वो अमूमन एयरपोर्ट से ज्यादा दूर रहना पसंद नहीं करते। इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए टाउन स्क्वायर में होटल्स और सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। यहाँ एक और बात सामने आती है कि ये एक ऐसा होटल रूम नहीं है जिसमें आपकी कोई ऑनरशिप ही ना हो। आपके पास अपने अपार्टमेंट की मलकियत और अपना यूनिट मौजूद होगा। अगर आप चाहें तो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद रेंट पर दे सकते हैं या इंतजामिया के जरिए उसको फ्यूचर में रेंट पर लगवा सकते हैं। यानी आपके पास अपने यूनिट के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद रहती है। अब नेचुरली अगला सवाल ये आता है कि प्रोजेक्ट को डेवलप कौन कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं वो IK रेडी है। अब अगर हम प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स और डेवलपमेंट की बात करें तो टाउन स्क्वायर एक NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और इन्वेस्टर के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली आप ये देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रूवल के साथ आ रहा है या नहीं। इसीलिए NOC अप्रूव प्रोजेक्ट इन्वेस्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस फैक्टर होता है और इसी एंगल से टाउन स्क्वायर इस्लामाबाद को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के कागजात देखना जरूरी नहीं होता, ये भी देखना होता है कि ग्राउंड पर काम कितना हो रहा है। और टाउन स्क्वायर में साइट पर डेवलपमेंट वर्क कंटिन्यू है। पहली 4 छतें डल चुकी हैं और 5वीं भी डलने वाली है। यानी बात सिर्फ प्लान्स और प्रोमिसेस तक लिमिटेड नहीं है, साइट पर एक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रही है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, पेमेंट प्लान्स और करंट रेट्स की तरफ। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास टाउन स्क्वायर के 2 पेमेंट प्लान्स मौजूद हैं
जो कम रेट्स वाला पेमेंट प्लान है वो टाउन स्क्वायर का ओल्ड पेमेंट प्लान है, जिसमें 1 बेड अपार्टमेंट जिसका एरिया 520 स्क्वायर फीट का है उसकी टोटल प्राइस 65 लाख रुपए थी, जबकि 2 बेड अपार्टमेंट जिसका एरिया 1040 स्क्वायर फीट है उसकी टोटल प्राइस 1 करोड़ 30 लाख रुपए थी। लेकिन ये अब ओल्ड रेट्स हैं। इस वक्त टाउन स्क्वायर का न्यू पेमेंट प्लान नए रेट्स के मुताबिक है। नए रेट्स में 520 स्क्वायर फीट का 1 बेड अपार्टमेंट 72 लाख रुपए का है, जबकि 1040 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट 1 करोड़ 44 लाख रुपए का है। 1 बेड अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए 10% पेमेंट यानी 7,20,000 रुपए हैं, 15% कंफर्मेशन यानी 10,80,000 रुपए हैं। इसके बाद 36 मंथली इंस्टॉलमेंट जिसमें 1,30,000 रुपए हैं और पोजेशन के वक्त मजीद 10% पेमेंट यानी 7,20,000 रुपए अदा करने होंगे। इसी तरह 2 बेड अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए 14,20,000 रुपए हैं, 21,60,000 रुपए कंफर्मेशन के टाइम और 36 मंथली इंस्टॉलमेंट्स तकरीबन 2,60,000 रुपए की और पोजेशन पर 14,40,000 रुपए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जो मैं अपने इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि बेशक नए रेट्स आ चुके हैं, लेकिन लिमिटेड इन्वेंट्री में कुछ यूनिट्स अभी भी ओल्ड रेट्स पर अवेलेबल हैं, यानी हर यूनिट नए रेट्स पर अवेलेबल नहीं। कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स की अवेलेबिलिटी ओल्ड रेट्स के मुताबिक हो सकती है। इसीलिए अगर कोई इन्वेस्टर टाउन स्क्वायर में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है तो सिर्फ ये मत सोचे कि अब तो रेट्स बढ़ गए हैं, बल्कि अवेलेबल इन्वेंट्री और इस वक्त मिलने वाले एक्चुअल रेट को भी जरूर चेक करें। इसके अलावा पेमेंट प्लान में डिस्काउंट भी अवेलेबल है, यानी अगर कोई क्लाइंट 100% पेमेंट कंफर्म करता है तो उसको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसी तरह अगर कोई 50% पेमेंट देता है तो उसको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। कॉर्नर अपार्टमेंट्स के लिए 10% और मेन रोड अपार्टमेंट्स के लिए 5% एक्स्ट्रा चार्जेस एप्लीकेबल हैं। कमर्शियल साइट पर शॉप्स भी अवेलेबल हैं और इनमें मौजूदा ऑफर के मुताबिक डिस्काउंट भी अवेलेबल है। इसीलिए अगर कोई रेजिडेंशियल के बजाय कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्टेड है तो आप शॉप्स और अपार्टमेंट दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। अब नेचुरली एक सवाल और आता है कि अगर मैं अपना अपार्टमेंट रेंट पर देना चाहूँ तो अगर आप अपना अपार्टमेंट रेंट पर देना चाहते हैं तो करंट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप 35 से 50,000 रुपए माहाना रेंट पर दे सकते हैं। यानी इन्वेस्टर के लिए एक पॉइंट ये भी है कि आप अपने यूनिट को फ्यूचर में रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं टाउन स्क्वायर को इन्वेस्टर की नजर से देखूं तो इसकी असल स्ट्रेंथ सिर्फ इसकी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इसकी लोकेशन, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी, मोटरवे एक्सेस, इस्लामाबाद के सेंट्रल एरिया से कनेक्शन, कमर्शियल पोटेंशियल और हॉस्पिटैलिटी कॉन्सेप्ट, इन तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन। और मौजूदा अपडेट्स में सबसे अहम यही है कि अभी भी कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज अपने पुराने रेट्स पर अवेलेबल है। तो ये था टाउन स्क्वायर इस्लामाबाद का मुकम्मल अपडेट। अगर आप टाउन स्क्वायर में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो मजीद डिटेल्स के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता करें या विजिट करें M2 मार्केटिंग।